Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम की। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम। ये आपके पास स्टेटमेंट लिखे आएगा, आपको उसका प्रूफ देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि इफ f इज डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग x नॉट, देन इफ f assumes its maximum or minimum at x नॉट and if f is differentiable at x naught, then f dash x naught is equals to 0। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उसने हमें कितनी सारी बातें बता दी वो। तो यहाँ पे हमें थ्योरम में क्या कह रहे हैं कि अगर हम f एक ओपन इंटरवल पे डिफाइन कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट x नॉट है, ठीक है, और f जो है अपनी क्या ले लेगा, या तो मैक्सिमम वैल्यू लेगा या मिनिमम वैल्यू लेगा एक पॉइंट x नॉट पे। और अगर f डिफरेंशिएबल हो गया, अगर f डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट x नॉट पे, तो हम क्या कह सकते हैं, देन f डैश x नॉट किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 के। ये सारी बातें हमें जो है थ्योरम में गिवन है। हमें दिखाना है कि f डैश x नॉट 0 की इक्वल है अगर ऊपर की ये तीन कंडीशन ट्रू है। प्रूफ देखेंगे। अब प्रूफ में हम कैसे चलेंगे, हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई एक ओपन इंटरवल, जो ये कह रहे हैं ना कि f हम डिफाइन कर रहे हैं एक ओपन इंटरवल कंटेनिंग x नॉट, तो हम मान लेंगे कि हमारे पास एक ओपन इंटरवल a b है और इस a b इंटरवल में एक पॉइंट x नॉट है। ठीक, तो हम मान लेंगे कि a जो है x नॉट से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। a से बड़ा है x नॉट और b से छोटा है, तो x नॉट एक पॉइंट आ गया। अब f अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लेगा, तो हम मान लेते हैं कि f या माइनस f, कुछ भी हो सकता है ना, f भी ले सकता है या माइनस f। अज्यूम करेगा अपनी मैक्सिमम, या तो वो अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा या मिनिमम वैल्यू ले लेगा किस पॉइंट पे, x नॉट पे। हम जो है यहाँ पे केस मैक्सिमम वैल्यू के लिए कर रहे हैं, सिमिलरली करके आप जो है मिनिमम के लिए भी कर सकते हो। तो हम मान लेते हैं कि विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी हम कंसीडर कर लेते हैं कि f जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है एट x नॉट। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि मान लेते हैं कि f डैश x नॉट जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है उन सारे डेल्टा के लिए जो पॉजिटिव है। जब भी कभी मॉड x माइनस x नॉट 0 से बड़ा होगा लेकिन डेल्टा से छोटा होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएगा कि एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट किससे छोटा हो जाएगा, अपॉन में एक्स माइनस एक्स नॉट, ये वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, सॉरी ये बड़ी हो जाएगी वैल्यू 0 से। इसको अब हम फर्स्ट कंडीशन मान लेंगे। अब हम मान लेते हैं कि कोई एक x है जो एक्स नॉट प्लस डेल्टा से छोटा है लेकिन एक्स नॉट से बड़ा है। तो अब आप जब कंडीशन 1 देखोगे तो कंडीशन 1 से क्या पता चलेगा कि एफ एक्स बड़ा है एफ डैश एफ एफ एक्स नॉट से, जो कि हमारे लिए क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। तो f जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे लेगा, x नॉट पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका प्रॉपर प्रूफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने सबसे पहले बता दिया कि हम एक ओपन इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं a b, और f या माइनस f अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लेगा x नॉट पे। तो विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं f अज्यूम कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू एट x नॉट। Let if possible that its derivative is greater than 0 for delta positive whenever mod of x minus x नॉट 0 से बड़ा है लेकिन डेल्टा से छोटा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। अब अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई एक x सच दैट एक्स नॉट किससे छोटा है, x से, और x किससे छोटा है, एक्स नॉट प्लस डेल्टा से, तो इस कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स बड़ा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट के, जो कि हमारे पास क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन। तो एफ जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लेगा, एक्स नॉट पे। सिमिलरली हम जो है मिनिमम के लिए प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ आई गेस सबको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पे आ जाते हैं, जो कि है रोल्स थ्योरम। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, रोल्स थ्योरम। ये थ्योरम कहती है कि अगर f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b दैट इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल a b एंड सैटिस्फाइज f इज इक्वल्स टू f b, then there exists at least one x
in AB such that f dash x is equals to 0. अब इस वाली थ्योरम में हमें क्या कह रहे हैं, ये आपको सारी स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए क्योंकि ये जो है नेमिंग थ्योरम्स है। नेमिंग थ्योरम क्या होती है कि जिसका नाम हो, अब वो आपको पेपर में कह सकते हैं स्टेट एंड प्रूफ, तो आपको स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए, प्रूफ तो आपको पता ही होगा बट स्टेटमेंट याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट है कि अगर f जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कौन से इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल है मेरे पास a b, और अगर यही फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है a b इंटरवल पे और ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, f a इज इक्वल्स टू एफ बी वाली बात, इस कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई कर देता है तो यहाँ पे जो है ये ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक एक्स तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा इस ए बी इंटरवल में, सच दैट हम कह सकते हैं कि f डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ठीक है, मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स इन दिस इंटरवल सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। ठीक, प्रूफ देख लेते हैं इसके लिए। अगेन इसका प्रूफ सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि लेट f be a continuous function on the closed interval ab and f is bounded function. Moreover, f assumes its maximum and minimum value on this interval. That means there exists x naught y naught in this interval ab such that this condition true holds. तो ये वाली जो हमने थ्योरम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप यहाँ पे जो है ये वाली थ्योरम को प्रूव करोगे। ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव करोगे क्योंकि एक थ्योरम जो है 7.5 नंबर की आएगी, तो उसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये थ्योरम भी लिखें और इसको प्रूफ भी करें। ठीक है, तभी वो 7.5 मार्क्स के हिसाब से बनेगी। अब हम यहाँ पे कैसे प्रूफ शुरू कर रहे हैं, ये आपने थ्योरम स्टेट कर दी, प्रूफ कर दी, अब आप अपना मेन प्रूफ जो शुरू करोगे। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ कैसे देंगे, देखो अब हम मान लेंगे कि अब हमने ये वाली जो थ्योरम लिखी है ना, इसी थ्योरम से हम कह रहे हैं फॉर x नॉट एंड y नॉट इन दिस इंटरवल a b सच दैट एफ एक्स कहाँ लाई कर रहा है, f ऑफ x नॉट में और f ऑफ y नॉट में। ठीक है, और हम उन सारे x की बात कर रहे हैं जो कहाँ पे है हमारे इस इंटरवल a b में। ठीक है, इतनी बात, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। इसको अब हम मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर x नॉट और y नॉट हम एंड पॉइंट्स मान ले, कंसीडर कर लेते हैं x नॉट और y नॉट क्या है, ये जो है एंड पॉइंट्स मान लेते हैं, जो हम ये इंटरवल a b मान रहे हैं ना, इस इंटरवल के हम एंड पॉइंट्स मान लेते हैं x नॉट और y नॉट को। तो f क्या बन जाएगा, f एक हमारे पास कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन है और हमें ये चीज गिवन है कि f किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x नॉट के, यानी कि वो f ऑफ y नॉट के इक्वल होगा, जो कि कुछ नहीं है बल्कि f ऑफ b ही है, क्योंकि हमने a b को जो है एंड पॉइंट्स मान, x नॉट और y नॉट को एंड पॉइंट्स मान लिया a और b के। ठीक है, अब हम कंडीशन नंबर 1 से कह सकते हैं कि f जो है मेरे पास कैसा फंक्शन हो गया, एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी किसके इक्वल आ जाएगा, ये वैसे 0 हो जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, f डैश सी के। अदरवाइज f assumes its maximum और मिनिमम वैल्यू एट सम पॉइंट, मान लेते हैं कोई इस पॉइंट के अंदर जो है वो अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लेगा। तो अब हम फिर से अपनी यहाँ पे एक थ्योरम यूज करेंगे, वो वाली थ्योरम को आप यहाँ पे प्रूफ करोगे। कौन सी थ्योरम है, जो थ्योरम अभी हमने पीछे पढ़ी, ये वाली जो भी हमने थ्योरम डिस्कस की, उस वाली थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये जो है, जो हमने ये वाली थ्योरम अभी डिस्कस की, इस वाली थ्योरम से अब हम क्या कह सकते हैं कि f डैश सी किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, आई होप ये वाली थ्योरम सबको समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने इसका प्रॉपर प्रूफ लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, वैल्यू थ्योरम की। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रही है कि लेट f बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a b that is differentiable on the interval a b, then there exists at least one c है ये, there exists at least one c in a b such that f dash c किसके इक्वल हो गया, f b माइनस f a अपॉन b माइनस a।
अब अगर आप ध्यान से देखो, अभी हमने जो ये रोल्स थ्योरम पढ़ी, इसमें भी हमने यही बोला एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, और अगर वो लास्ट में अब जो कंडीशन है ना वो चेंज कर रहा है। यहाँ पे अब हम कह रहे थे रोल्स थ्योरम में कि अगर सेटिस्फाई कर रहा है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी को, तो यहाँ पे एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा ए बी में सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगी। मीन वैल्यू थ्योरम में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा ए बी में सच दैट एफ डैश सी किसके इक्वल हो गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। तो नोट करो आप यहाँ पे एक चीज की, जो रोल्स थ्योरम है ना वो स्पेशल केस है आपका मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, तो हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम सबको समझ में आ गई होगी आई थिंक। मीन वैल्यू थ्योरम में हमने बोला कि एफ जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन द इंटरवल ए बी, और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल ए बी पे। और यहाँ पे अब हमारे पास नई कंडीशन क्या आती है कि यहाँ पे जो है ऐसा एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल ए बी में सच दैट एफ डैश सी किसकी इक्वल हो गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। ठीक, ये आप मेंशन कर लो मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, अब हम इसके प्रूफ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी कर रखा है नोट में, रोल्स थ्योरम इज द स्पेशल केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब प्रूफ देखेंगे इसका। प्रूफ में अब हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हम सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे एल एक्स कैसा एक फंक्शन, और एल एक्स को एक फंक्शन मान लेंगे सच दैट इट इज द फंक्शन हुज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ए कॉमा एफ ए एंड बी कॉमा एफ बी। अब आप यहाँ से देखो ये रहा एक पॉइंट ए एफ ए और ये दूसरा पॉइंट बी एफ बी। एल ए एफ ए के इक्वल होगा एल बी एफ बी के, तो एल डैश एक्स कितना आ जाएगा, एल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। नाउ लेट जी एक्स बी द फंक्शन डिफाइंड एज, अब हमने दोनों का डिफरेंस ले लिया, एफ एक्स माइनस एल एक्स इसके इक्वल हो गया जी एक्स के। तो क्लियरली जी एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होगा, क्योंकि एफ डिफरेंशिएबल है और एल जो है एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आया होगा कि जी जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ गया। अब हम क्या कह सकते हैं कि देखो जी ए किसके इक्वल हो गया, एफ ए माइनस एल बी, सॉरी एफ ए माइनस एल ए के, और ये किसके इक्वल हो गया, जीरो के। ऐसे ही जी बी किसके इक्वल हो गया, एफ बी माइनस एल बी के, वो किसके इक्वल हो गया, जीरो के। तो इसका मतलब जी और जी बी इक्वल आ गया ना। अब आपकी ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन ट्रू हो गई ना, कि हमने बोला कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल हो गया एफ ऑफ बी के, तो यानी कि एक पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसी थ्योरम से अब हम क्या कह रहे हैं, बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट at least one c in AB such that g dash c किसके इक्वल हो गया, जीरो के। g dash c क्या होगा हमारे पास, g f dash c माइनस l dash c, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो हमने अपना फंक्शन g कैसा डिफाइन किया है, एफ एक्स माइनस एल एक्स के उसमें। तो एफ डैश सी माइनस एल डैश सी किसके इक्वल हो गया, जीरो के। तो अल्टीमेटली एफ डैश सी किसके इक्वल आ गया, एल डैश सी के, और एल डैश सी कुछ नहीं है बल्कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए है ये। ठीक है, सो जो पार्ट प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियरली प्रूफ यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हमें एक कोरोलरी है, देख लेते हैं। कोरोलरी भी बहुत सिंपल है कि लेट एफ बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश एक्स इसकी इक्वल है जीरो के, उन सारे एक्स के लिए जो ए बी में। देन एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो देखेंगे हमें क्या दिखाना है कि एफ जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो हम मान लेते हैं कि एफ जो है एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं है इस इंटरवल ए बी में। तो हम मान लेते हैं कि लेट, प्रूफ देखेंगे कैसे कर रहे हैं हम मान लेंगे कि a से छोटा कौन है, x1, और x1 से भी छोटा है x2, और वो b से छोटा है, सच दैट f ऑफ x डैश x1 किसके इक्वल नहीं है, f ऑफ x2 के। अब हम लगाएंगे यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम। बाय मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल x1, x2 में सच दैट f डैश x किसके इक्वल आ गया, fx1 माइनस fx2 अपॉन x1 माइनस x2 के।
ठीक, और ये किसके इक्वल नहीं है, 0 के, तो ये क्या हो गया हमारे पास, दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो जो प्रूफ करना था प्रूव हो गया, हमने जो है ये प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन से किया। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, आई होप ये प्रूफ समझ में आ गई, बहुत सिंपल छोटी सी करोलरी है। ऐसे ही है हमारे पास नेक्स्ट करोलरी है, f and g आर दी डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन ए बी सच दैट f डैश x किसके इक्वल है, g डैश x के इस इंटरवल ए बी पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक कांस्टेंट c एग्जिस्ट करेगा सच दैट f(x) किसकी इक्वल है, gx प्लस c के। ठीक है, देखेंगे अगेन हम यहाँ पे क्योंकि दो फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम एक नया फंक्शन hx बना लेते हैं जो कि क्या हो जाएगा, f(x) माइनस gx। अच्छा, हमारे पास f डैश x इक्वल्स टू g डैश x है ही, तो हमने मान लिया h डैश x एक फंक्शन है f डैश x माइनस g डैश x। अब देखो f और g दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो h भी कैसा फंक्शन होगा, डिफरेंशिएबल, तो h डैश x क्या हो गया हमारे पास, 0। अब हमने जो अभी ऊपर वाली करोलरी यूज की, जो अभी हमने करोलरी पढ़ी, उस करोलरी को आप यहाँ पे स्टेट भी करोगे और प्रूफ भी करोगे। अब उस करोलरी को यूज करके हम क्या कह सकते हैं, hx कैसा फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो इसका मतलब hx एक c के इक्वल आ गया। तो hx हमारे पास क्या है, f डैश x माइनस g डैश x है, तो यहाँ से hx क्या हो जाएगा, fx माइनस gx किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट c के। तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, fx किसके इक्वल है, gx प्लस c के। ठीक है, सो आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गई, ये बेसिक सी करोलरीज थी, और मेन जो है इसमें मीन वैल्यू थ्योरम है और रोल्स थ्योरम, पेपर में एक के आने के चांसेस 100% है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, इस पे वो बता रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो आपको पता है कि अगर आपके पास एक इंटरवल i है और दो एलिमेंट्स उसमें बिलोंग कर रहे हैं, जैसे x1 और x2 जो है i में बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, x1 अगर x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 किससे छोटा हो जाएगा, f ऑफ x2 से, और अगर x1 और x2 i में है और अगर ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम क्या कह सकते हैं कि f ऑफ x1 बड़ा हो जाएगा f ऑफ x2 से। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड जो है करोलरी है, करोलरी क्या कह रही है कि लेट f be a differentiable function on an interval ab, then f is strictly increasing if f dash x is greater than 0। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि f is strictly decreasing if f dash x is less than 0। थर्ड में कह रहे हैं f is increasing if f dash x is greater than equal to 0। f is decreasing if f dash x is less than equal to 0। तो यहाँ पे जो है मैं फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूफ आपको दिया है, सिमिलरली आप जो है बाकी तीन के लिए कर सकते हो। पेपर में हो सकता है कि कोई एक पार्ट के लिए ही पूछे। तो देखो हम प्रूफ कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि मान लेते हैं a x1 से छोटा है, x1 x2 से छोटा और x2 b से छोटा है, तो मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करके हम क्या कह सकते हैं, f डैश c किसके इक्वल हो जाएगा, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के। हमें क्या दिखाना है, x1 x2 से छोटा है, विच इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। तो बस हम क्या कह सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे, f डैश x किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x माइनस x2 माइनस x1। ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये हमें गिवन है। सो नाउ यूजिंग द मीन वैल्यू थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 है, तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो इट इम्प्लाइज f ऑफ x2 बड़ा आ गया f ऑफ x1 से। यही हमें प्रूफ करना था, thus proved। ठीक है, सिमिलरली वी कैन डू फॉर ऑल अदर पार्ट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।